So, Madhur, when we say water villas, what comes to your mind? Maldives, Okay, if we talk about tree houses, what comes to your mind? बाली और अगर इंडिया में समवेयर इन डाउन साउथ वायनाड टाइप जगहों पे And jungle theme? सरिस्का, जिम कॉर्बेट, और अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि देयर इज़ वन प्लेस विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 hours फ्रॉम दिल्ली और आपको ये तीनों मज़े एक जगह पे मिल सकते हैं, डोंट यू थिंक दैट बी अ स्टील डील? चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट टुडे. So let's introduce this particular property that we are in today, which is just 3 to 4 hours from Delhi, and you can have the maza of Bali's tree houses, Maldives water villas, and a jungle theme. So let's dig in. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it तो all. क्योंकि गुंजन ने इतना एक्साइटमेंट पहले बना रखा है ना, तो इस एक्साइटमेंट को कंटिन्यू करते हैं और हम एंड में आपको इस प्रॉपर्टी का नाम बताएंगे. बट हम अपने इस वीडियो के अंदर PMFT 100 स्कोर कार्ड यूज़ करेंगे सो दैट आप इस प्रॉपर्टी को एक्सपीरियंस कर सको एंड देन लेटर ऑन डिसाइड कर सको कि आपको यहाँ पे आके रुकना है या नहीं. सबसे पहले बात करें लोकेशन की. ये प्रॉपर्टी है जयपुर में, अरावली इस रेंज के बीच में. दिल्ली से अराउंड 4 घंटे की डिस्टेंस पे और हमें लगे थे 3.5 घंटे बिकॉज हमने गुड़गांव से स्टार्ट किया था. ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ना जंगल के बीच में है बिकॉज आसपास डेंसली जो अरावली की रेंज है वो है. लास्ट का कुछ हमें जो गूगल मैप को हमने फॉलो किया था तो 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता था आई थिंक गुंजन, जो कि कच्चा था, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस भी आया था. बट अगर आप पुराने दिल्ली वाले हाईवे को यूज़ करते हो ना तो आई थिंक हमने जो सुना है थोड़ा सा बेटर रास्ता है. बट हमने क्योंकि गूगल फॉलो करके मुंबई एक्सप्रेस वे से होते हुए आए थे तो ये हमें थोड़ा सा एडवेंचरस ट्रिप भी रहा था. वी आर सराउंडेड बाय अरावलीज, ग्रीनरी बहुत है, लेपर्ड साइटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे. तो इन्हीं सब पैरामीटर्स को देखते हुए हमने 18 स्कोर किया है. 2 पॉइंट वो भी इसीलिए हमने रखे हैं क्योंकि लास्ट की जो ऑफ रोडिंग है प्रॉबेबली हमें पता नहीं था, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, वो सडनली हमें दिख गई थी. बट जस्ट इन केस अगर आपको डिफरेंट राउट मिलता है इसका, जो मैं कह रहा हूँ कि पुराने दिल्ली एक्सप्रेस वे से जो आ रहा है वहाँ से अगर आप आ रहे हो तो डू लेट अस नो प्रॉब्ली इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा. और सिर्फ लेपर्ड साइटिंग नहीं, यहाँ पे मॉन्की साइटिंग, पिकॉक साइटिंग, बाकी साइटिंग्स भी आपको हो जाएंगी रिजॉर्ट के अंदर बैठे बैठे. नाउ सेकेंड लेट्स टॉक अबाउट द रूम. सो दिस इज़ वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग. यहाँ पे बहुत ही यूनिक थीम के रूम्स हैं एंड ये एक रिजॉर्ट के अंदर 3 डिफरेंट रिजॉर्ट्स आप समझ सकते हैं कि हैं. वन इज़ दिस ट्री हाउस काइंड ऑफ रूम्स जहाँ पे प्रॉपर ट्री के ऊपर आपका कमरा बना हुआ है. आप स्टेयर से, इनको वो नेस्ट कहते हैं. हाँ, इनको वो नेस्ट कहते हैं, जो एक्चुअली में नेस्ट हैं भी. सो पेड़ के ऊपर चढ़ के आपको आपका रूम होता है और उस रूम के अंदर से भी पेड़ निकल रहा होता है. तो मतलब यू नो वन इज़ बीइंग क्लोज टू नेचर एंड द सेकेंड इज़ बीइंग वन विद नेचर. सो इन दिस पर्टिकुलर रूम यू विल फील टू बी वन विद नेचर. तो एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है. फॉर द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम इज दिस ट्री विद इन योर रूम. This is like just being one with nature and this is so sweet. इसको छोड़ के बाकी अगर आप रूम को देखें, यहाँ पे आपके पास टेबल चेयर है विद अ वेरी एस्थेटिक लैम्प. बेड साइड लैम्प्स हैं आपके. बेड इज़ ह्यूज जिस पे आराम से 3 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं. लगेज टेबल बहुत बड़ा है जिस पे आपके 2 सूटकेसेस तो बहुत ही कंफर्टेबली आ सकते हैं जो मोस्टली नहीं आते हैं. दिस इज़ अगेन अ लाउंज सोफ़ा काइंड ऑफ अ थिंग. सो बहुत ही कंफर्टेबल है. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही ब्रिटिश स्टाइल का कोट हैंगर है विद सम ड्रॉर्स टू कीप योर एक्सेसरीज. एंड देयर इज अ अलमीरा है विद द ड्राई क्लीनिंग वाला आयरन. दिस इज वेरी स्वीट. टीवी स्मार्ट टीवी है, वो काफ़ी बड़ा टीवी है. एंड कम टू द वॉशरूम. देयर इज समथिंग स्पेशल इन द वॉशरूम एज वेल. यहाँ पे स्विचेस वो हैं वो जो पुराने ज़माने में होते थे, टिक 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 वाले स्विचेस. दिस इज़ अ वॉशरूम, ह्यूज. आपका वॉश बेसिन एरिया है, WC है, शावर एरिया है. बट कम आई शो यू द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ दिस. दिस हैज़ अ बाथटब एंड अ वेरी सीरीन, वेरी क्यूट काइंड ऑफ अ बाथटब. यहाँ पे मायरा की बचपन में भी छोटी सी फोटो है, बहुत ही प्यारी सी, बिकॉज वी हैव स्टेड इन दिस रूम बिफोर एज वेल. सो या दैट्स आर लिटिल ट्री हाउस फॉर द डे. दूसरा इनका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वाटर विलास. सो पानी के बीच में आपका विला होता है या रूम होता है और सामने बहुत ही प्यारा सा मेस्मराइजिंग सा वाटरफॉल है. एरिया वेयर यू कैन सिट, अ लॉबी. एंड लेट मी टेक यू टू द बेस्ट पार्ट ऑफ द रूम फर्स्ट. एंड दिस इज द waterfall view that you get from the room. Isn't it so mesmerizing?
you're just amidst water. And this is what you get. यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही प्यारा सा सोफ़ा है बैठने के लिए, स्टडी टेबल है विद अ वेरी ब्यूटीफुल एंड विंटेज लैम्प, द बेड, अ वेरी कोजी रूम. इसमें बेसिकली आपको पूरे केन से बना हुआ है एंड इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल फील. पेंटिंग भी फिशेस वाली लगी हुई है, तो यहाँ से आवाज़, वहाँ से पेंटिंग, यू नो, इट गिव्स एन अमेजिंग व्यू. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यू नो, दिस इज़ अ ग्लास बॉटम. इसमें याद आ रही है मुझे मालदीव्स की. हमारे रूम में ऐसे ही था. सो दिस इज़ यू नो द रूम फॉर यू. आपके पास बेसिक है सारे, टी कॉफ़ी अमेनिटीज़ हैं. टीवी स्मार्ट है और काफ़ी बड़ा है, और टीवी और ये वाटरफॉल का व्यू दोनों का साथ में आते हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहा है. लुकिंग एट द वॉशरूम, इट्स क्वाइट ह्यूज. द वॉशरूम इज़ क्वाइट ह्यूज. अगेन बहुत ही एस्थेटिकली हर चीज़ प्लेस की हुई है. अगर आप ये देखेंगे बहुत ही प्यारा सा यू नो स्टैंड है. वॉशरूम का साइज़ बहुत ही बड़ा है. और मतलब यहाँ पे एक दरवाज़ा भी है जिससे बाहर ट्री बना हुआ है. ओह, देयर इज अ शॉवर एरिया आउटसाइड. मतलब पर ये तुम जाओ, छिपकली हो सकती है. आई एम नॉट गोइंग. सो देयर इज एन ओपन शॉवर व्हिच इज देयर. वाओ, दिस इज सो बाली स्टाइल मदर. सो बिफोर वी मूव फर्दर, आई वुड लाइक टू चेक विद ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है दिल्ली के आसपास, या ट्री हाउस टाइप का एक्सपीरियंस एनीवेयर इन इंडिया आपने किया हो. डू लीव अस द लोकेशन इन द कमेंट एंड वी वुड लाइक टू कवर दैट इन आवर forthcoming videos. And the third that they have are normal rooms, you know, which are not very high on luxury, but it has all the comforts that you need. आपका आता है वॉशरूम, काफ़ी एस्थेटिक सा वॉशरूम है. इसमें वो लाइट्स वाइट्स लगी हुई हैं. यहाँ पे भी झरोके से बने हुए हैं, और इन्होंने बाल्टी और मग्गा भी रखा है. तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो काफ़ी खुश होंगे. एंड ये यू नो दे ऑल्सो हैव दैट रेलिंग जिसको पकड़ सकते हो आप. टॉयलेटरीज अच्छी हैं, अर्थ की हैं. मधुर गिरने वाला था, बट नीचे अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा वो येलो येलो सा हो रहा है. बट फिटिंग्स एंड ऑल आर गुड. उसके बाद यहाँ पे एंट्रेंस में ही आपको एक बड़ी सी अलमीरा मिल जाती है जिसमें आपका लॉकर भी आ जाता है. एंड दे हैव अ एक्स्ट्रा duvet एज वेल. दिस इज़ योर लगेज टेबल. देन यू हैव गॉट अ माइक्रोवेव. सो ये आपको क्लब महिंद्रा की सारी प्रॉपर्टीज़ में माइक्रोवेव मिल जाता है. कटलरी में आपके पास सम बोल्स, प्लेट्स एंड सब कुछ है. तो आप मतलब मैगी टाइप की बना भी सकते हो और खा भी सकते हो. एंड देन यू हैव गॉट अ मिनी बार नीचे, एंड यू नो द बेसिक्स ऊपर, कप चाय, टी मेकर एंड ऑल. फिर उसके बाद अगर आप बेड में, अगर आप रूम में आते हैं तो रूम में, दिस इज़ अ रूम. बेड इज़ क्वाइट स्पेशियस. आई थिंक अगर एक बच्चा आपके साथ ट्रैवल कर रहा है तो आराम से 3 लोग सो सकते हैं. और यहाँ पे आपके पास सोफ़ा कम बेड है. सोफ़ा कम बेड में भी 2 छोटे बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा सो सकता है. दे हैव अ टेबल विद दिस, एंड देन दे हैव अ डाइनिंग टेबल सॉर्ट ऑफ अ थिंग यहाँ पे 3 लोगों के लिए. दिस इज़ लाइक यू नो द स्टूडियो अपार्टमेंट. एंड आपके पास काफ़ी बड़ा टीवी मिल जाता है आपको, विच इज़ ऑल्सो स्मार्ट टीवी. सो दिस इज़ दिस. एंड देन इफ़ यू गो आउटसाइड, ये बाहर आपको एक बालकनी मिल जाती है. नीचे म्यूज़िक चल रहा है. तो यहाँ पे आपको बैठने के लिए 2 सीट्स मिल जाती हैं, और बाहर म्यूज़िक चल रहा है, और बाहर हॉर्स राइडिंग भी हो रही है जो हमें दूर से नज़र आ रही है. व्यू जो है आपको मिलता है पूरा ग्रीनरी एंड अरावलीज इन द बैकग्राउंड. तो बहुत ही प्यारा सा व्यू है, बड़ा सीरीन सा. तो यहाँ पे आपको बैठने के लिए ये 2 चेयर्स मिल जाती हैं, एक टेबल मिल जाता है. यहाँ पे बैठ के आप आराम से अपनी चाय पी सकते हैं सुबह की. एंड द गुड थिंग इज़ कि इन्होंने यहाँ पे कपड़ों के लिए स्टैंड भी लगा रखा है. तो अगर आप स्विमिंग वगैरह करके आते हैं, देन यू हैव अ प्लेस टू कीप योर वेट क्लोथ्स. सो गिवन दैट यू नो दे हैव वैरायटी एंड दे हैव कवर्ड ऑल द बेसिक नीड्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, फॉर विच वील गिव इट एज 18/20. तो थर्ड, अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पे इंडोर आउटडोर दोनों एक्टिविटीज़ हैं. इंडोर के अंदर किड्स प्ले एरिया है, काफ़ी अच्छा है. 2 फ्लोर्स में डिवाइडेड है. एंड टेबल टेनिस, कैरम वैम आप खेल सकते हो. बिलियर्ड्स, स्नूकर टेबल इन्होंने बाहर ओपन में एक लाउंज सब बना रखा है. देन आपके स्विमिंग पूल यहाँ पे 3 हैं, और तीनों बहुत अमेजिंग पूल्स हैं, काफ़ी अच्छे पूल्स हैं. एंड एस्थेटिकली भी उनके ऊपर वो ब्रिज और वो सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो आपको बहुत अच्छे से वाइब आएगी यहाँ पे. इसके अलावा ना आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी हैं. आर्चरी हो गया, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग भी आई थिंक दे ऑफर. बट इसमें वो काफ़ी सारी पेड एक्टिविटीज़ हैं. एंड जंगल सफारी भी ये लोग लेके जाते हैं, विच इज़ अराउंड 1500 रुपीज़ पर पर्सन इन एन ओपन जीप. तो
एक्टिविटीज़ की कमी कोई नहीं है। पपेट शो भी है और मैंने भी किया था। हाँ, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। डेली शाम को कुछ एक एक्टिविटी करते हैं वो मतलब हमारे टाइम पे पपेट शो हो रहा था। ऑल्सो इनका शाम को हाई टी होता है, बट हाई टी इज़ नॉट पार्ट ऑफ द पैकेज। ये बाहर एक चाय का टपरी लगाते हैं और उसके साथ में कुछ भी एक चीज़ रखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भेलपूरी थी एक दिन जब हम यहाँ पे थे, तो बोथ ऑफ दोज थिंग्स आर चार्जेबल। जो आपकी चाय थी वो अराउंड 75 रुपीज़ थी, भेलपूरी वॉज 100 रुपीज़। सो व्हाटएवर यू वांट टू बाय यू कैन बाय, बट इट्स नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द पैकेज। सो एक्टिविटीज़ की कमी कोई नहीं है, करने के लिए बहुत कुछ है, बट आपको पैसे और खर्चने पड़ेंगे। तो इसी एक पॉइंट की वजह से हमने इसको 18/20 स्कोर किया है कि आप आए हो रिजॉर्ट में, फिर दोबारा स्पेंड कर रहे हो अपनी मनी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ पे, तो इसलिए 18/20 है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फूड एंड ओवरऑल स्टे। सो फूड की अगर यहाँ पे बात करें, सो आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, आप बुफे भी ले सकते हैं और आला कार्ट भी ले सकते हैं। अगर हम बुफे की बात करें तो हमें ऑल मील्स पर पर्सन अराउंड 3000 अदर 3100 के आसपास हमें पर एडल्ट पड़े हैं ऑल 3 मील्स। इसमें अब जो फूड की क्वालिटी है दैट इज़ गुड। वैरायटी आई फेल्ट कि थोड़ा सा कम था, मतलब जैसे बुफे में जितना स्प्रेड होता है, स्पेशली गिवन दैट अगर किसी को मिर्ची वाला खाना नहीं खाना तो कोई ऑप्शंस ही नहीं थे, देन वी हैड टू रिक्वेस्ट, और मतलब उन्होंने पूरे भाव खाए हमें देने से पहले। अगर बच्चों के लिए बात करें, मतलब हर बुफे में जनरली एक ऐसे सेक्शन होता है जहाँ पे बच्चों को अपने मतलब का कुछ ना कुछ मिल जाता है, बिकॉज दे डोंट वांट टू हैव रोटी दाल सब्जी एंड ऑल, तो वो आई फेल्ट वाज लैकिंग है। एंड अदरवाइज फ्रॉम अ सर्विस पर्सपेक्टिव एक चीज़ और है, जैसे इन्होंने ना रीयूज बहुत किया है। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में इडलियाँ खिलाई, डिनर में इडली चाट कर दिया फ्राई कर दिया और ऐसे ही वड़े का कुछ किया था बॉन्डे ब्रेकफास्ट में, और उसी की बोंडा चाट वो बन गई थी लंच के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये रीयूज कर रहे हैं, विच इज़ गुड ऑल्सो कि आप वेस्ट नहीं कर रहे हो, बट हमें ये नहीं पता कि हम कितने दिन बासी खाना खा रहे हैं। बट खाने में टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगा, स्टमक्स भी हमारे सही है, कोई ऐसे अपसेट नहीं है, बट ये एक पॉइंट हमें लगा यहाँ पे। या सो विच इज़ वाई, एंड अगर सर्विस की भी बात करें तो वाइल मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज ओके, बट देयर वाज टाइम्स जब हमें लगा कि सर्विस में प्रॉब्लम थी, क्योंकि जैसे मैंने शेजवान सॉस मांगी तो वो चॉकलेट सॉस ले आए, और शेजवान तो कभी आई ही नहीं। रूम में जैसे वो जो टी सैशेज होते हैं वो खत्म हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं हमारे पास और नहीं है, हमारे पास खत्म हो गए हैं। एक स्पेसिफिक वैरायटी का और नहीं है, स्पेसिफिक वैरायटी का और नहीं है, खत्म हो गया है। तो मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट सच थिंग्स फ्रॉम होटल्स और रिजॉर्ट्स, राइट, दैट दे विल से कि खत्म ही हो गया है। बट अदरवाइज हमें मोस्टली प्रॉब्लम नहीं आई सर्विस में, एवरीथिंग वाज देयर एंड दे वर अवेलेबल एट बेक एंड कॉल। सो हेंस वी आर गिविंग 16 out of 20 फॉर द ऑप्शंस एंड फॉर अ लिटिल बिट ऑफ अ सर्विस। सो टुवर्ड्स द एंड अब हम बात करते हैं टैरिफ की, क्योंकि अब टैरिफ बात करनी है तो हम कंपैरिजन भी करना है कि आसपास की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो इसलिए आप मेरे को आपको लोकेशन एंड जगह बतानी पड़ेगी। अब तो हमें इस समय ट्री हाउस जयपुर के अंदर, ये है आपका आर्चोल कुकस एरिया के पास आता है, ये वो वाला एरिया है। यहाँ पे आसपास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है वेस्टर्न और आप रेफल्स, लीला, इसी बेल्ट के अंदर है। बट अगर हम इस प्रॉपर्टी की ये जो बात करें ना, ये अरावलीज़ के बीच में है पूरी, जो बाकी कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, तो इसीलिए ये एक यूनिक है अपने में। यहाँ पे जो टैरिफ है वो अराउंड 15,000 की रेंज में आता है विद ऑल इंक्लूसिव मील। एंड एज अर्लियर वी मेंशन कि यहाँ पे आपका 3 टाइप की कैटेगरीज हैं, तो उसमें आपके ना ये मैं बात करूँ नेस्ट जो है आपके जो ट्री के ऊपर जो बने हुए हैं, ये 15,000 की रेंज में विद ऑल मील्स आ जाते हैं। अगर आप होटल स्टाइल जाते हो तो होटल स्टाइल वाला जो है ये आ जाता है अराउंड 7 से 8 हज़ार रुपये में, सिर्फ रूम ओनली। इसके ऊपर वही 3,000 रुपये डाल के आप पूरा वो मील पैकेज बना सकते हो। दिस इज, ये जो रूम्स वाला है, दिस इज फॉर क्लब महिंद्रा members only. This is not available for the common janta, the mango people. So इनके जो, while this entire property is owned by Club Mahindra now, but इनका जो rooms वाला section, जो typical rooms हैं, that comes under only for membership. फिर आपका जो बाकी वाटर विलाज होते हैं और जो ट्री हाउस होते हैं, दैट इज ओपन फॉर एवरीवन, सो एवरीवन कैन बुक। दैट्स वाई जो रेट्स हैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं, आपको वैल्यू फॉर मनी लगेगा, क्योंकि हमने अभी तक सरिस्का की जंगल सफारी भी कवर करी है, हम हरिद्वार और वो राजाजी नेशनल पार्क का भी कवर करके आए थे, तो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। सो दैट्स वाई हम 20/20 हमने टैरिफ के ऊपर यहाँ पे स्कोर किया है। So that makes overall score as 90/100, which is a very good score. Given that this is very near to Delhi NCR and it has all the things that you need on a vacation. So towards the end हम एक USP की बात करते हैं, तो यहाँ पे आई थिंक 2 USPs हमें बोलनी चाहिए। एक इसकी जो लोकेशन है वो, और जो दूसरी रूम टाइप्स हैं। सो ये जो आपका बाली और मालदीव्स वाला एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से दिल्ली NCR में तो आसपास कहीं नहीं है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा। एंड ये जो लोकेशन है जंगल के बीच में, इस टाइप की जो प्रॉपर्टी है वो भी आपको डेफिनेटली लिमिटेड ही मिलेंगी। सो दैट्स वाई दीज आर द 2 USPs। और दिल्ली से इतना पास, इतना सुकून मिलना ईजी नहीं है, एंड हेंस दिस मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग। So guys, if you have liked this video, do give it a thumbs up.
चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने को ट्रैवलर्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। सो दिस इज़ मधुर And Gunjan signing off from Tree House Resorts, Jaipur.